नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज सुबह-सुबह जहाँ हम लोग कभी दौड़ा करते थे काफ़ी पहले, वहीं पे आना हुआ। बहुत दिनों से कुछ बातें जो है मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था। काफ़ी मुझे ऐसा लग रहा है कि लाभदायक हो सकती हैं ये बातें। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि जो हमारी पुरानी परंपरा थी, जो संस्कार थे, जो सभ्यता थी, वो जो हमसे दूर चली गई है, वो आए। क्योंकि उस परंपरा, संस्कार, सभ्यता में जो इस तरह का जीवन है, आम जीवन, रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, वो नहीं थी। अभी क्या है कि सभी लोग एक-दूसरे से कटे-कटे हैं, भाग रहे हैं, दूर हैं। लोगों से तो दूर हैं ही, अपने आप से भी दूर हैं। किसी को किसी से बात करने का समय नहीं, किसी की बात सुनने का समय नहीं, खाने का समय नहीं, पानी पीने का समय नहीं, बैठने का समय नहीं। आखिर हो क्या गया है हमें? कहाँ कहाँ और किस प्रकार की तरक्की हम चाहते हैं? कैसा तरक्की चाहते हैं? जहाँ सुकून ही ना हो, अपनेपन का एहसास ही ना हो, तो क्या करेंगे उस तरक्की का, उस अमीरी का? कुछ नहीं हो सकता जब तक आप शांत ना हों, जब तक आप इस एहसास से ना जिएँ कि आप हैं, और भी लोग हैं, बहुत सारी जो चीज़ें हैं उन्हें समझना है, जानना है, तो फिर ये जीवन निरर्थक हो जाएगा ना। जबकि आपको यह ज्ञात होना चाहिए, आपको जानकर अपने आप पर गर्व होना चाहिए कि आप ख़ास हैं, यूनिक हैं, आप बहुमूल्य हैं। अ, और ये चीज़ विज्ञान इसको साबित कर रहा है कि लाखों करोड़ों जो स्पर्म्स होते हैं, उनमें रेस लगती है और बहुत तरह की बाधाएँ, रेस, दौड़ पार करके जो है एक स्पर्म जो है, एक छोटा-सा बिंदु जिसे बोल सकते हैं, वो अ, शिशु का रूप लेता है और उसी शिशु के रूप में हमारा जन्म होता है और हम हैं, आप हैं, सब हैं। तो हम कमज़ोर कैसे हो सकते हैं? हम बहादुर हैं, आप बहादुर हैं, उतना ही एनर्जी आप में भी है, हम में भी है, सब में है। हाँ, हमें करना ये है कि हम उस एनर्जी का, उस प्रतिभा का, उस मेरिट का कैसे यूज़ कर रहे हैं। पुरानी जो हमारी परंपरा थी, उसमें और आज जो हम कर रहे हैं, उसमें कुछ अंतर बताना चाहूँगा मैं। पहले लोग मिलनसार थे, हाँ? घंटों-घंटों जो है बैठ के एक-दूसरे का सुख-दुःख बात करना, हाल-क्षेम पूछना, कुछ राय देना, कुछ राय माँगना, ये सब हुआ करता था। तो होता क्या था कि बैलेंस बना रहता था।
एक ज़िम्मेवारी थी, एक कंधे पे जो है बोझ रहा करती थी कि नहीं भाई मैं ये काम नहीं करूँगा, इससे किसी को नुकसान हो जाएगा, है ना? कोई नाराज़ हो जाएगा, डर रहता था, हिचकिचाहट रहती थी और वही चीज़ जो है आज ख़त्म हो गई है। बेपरवाही, लापरवाही इतनी बढ़ गई है कि खैर इस पे ज़्यादा ना बात करके आते हैं अपने मूल विषय के तरफ, जिसके लिए आप लोगों से अपनी बातें कहने का शुरुआत हुई। तो ये है कि आजकल बहुत तरह की बीमारियां जो है नई बीमारियां पैदा हो रही हैं ना, जो काफ़ी असहनीय आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से पीड़ा देती है ना। तो उन्हीं चीज़ों पर थोड़ा सा बात करेंगे कि आखिर हम बीमार क्यों होते हैं, और इसका इलाज क्या है, क्या हम कर सकते हैं, हाँ ऐसा कौन सा जादू है जो करें तो फ़ायदा होगा। देखिए, जितनी भी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, हाँ आप 24 घंटा में 20 घंटा भाग रहे हैं, 18 घंटा भाग रहे हैं, जो भी कर रहे हैं कीजिए, कोई इशू नहीं है। और मेरे समझाने से या फिर किसी और के समझाने से आप में बदलाव नहीं हो सकता है जब तक कि आप खुद को ना बदलें। हाँ, तो 2-3 चीज़ों पर ध्यान देना होगा कि खाना, पीना और एक्सरसाइज, व्यायाम, 2-3 चीज़ हो गई ना। खाना जो है, अगर सुबह 8 से 9 के बीच में सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स यानी कि कुछ जो सब्जियां हैं, कुछ फल हैं, उन्हें खाया जाए पेट भर के, दबा के जितना खा सकते हैं। और फिर 12 बजे 1 बजे तक जो है खाया जाए, जैसे कि 2 रोटी, थोड़ा सा चावल वगैरह, दालें, और उसमें भी हरी सब्जियां और सैलेड्स, है ना, सलाद, फल, ये खाया जाए। और शाम में 6 बजे तक, 6 बजे के बाद नहीं, 6 बजे के बाद जो है आयुर्वेद में मनाही है खाने का। यानी आप देख सकते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त, इसी 2 चीज़ों के बीच में हमें अपना सब खाने पीने का काम कर लेना है। और जो भी खाएं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएं, अनाज जितना कम हो सके खाएं। और जब खाने बैठें आप तो एक बार उसे गौर से देखें, उससे इतना प्यार से देखें, इतना मतलब करीबी नज़रों से देखें कि उस चीज़ से आपको इश्क हो जाए, प्यार हो जाए, मोहब्बत हो जाए, हाँ। और उसे बोलें कि मैं आपको खा रहा हूँ, आप मेरे शरीर को ऊर्जावान बनाएं, निरोग बनाएं, और वो काम करेगा, है ना। ये जो है इसका लिंक मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे है। इसमें बोलने से याद होगा आप लोगों को, पहले आज भी बहुत कम होता है, नामात्र होता है, खेतों में जब बुआई होती है, कटाई होती है, तो गीत गाया जाता है ना। अब इस चीज़ को उससे जोड़ कर देखिए मैं क्यों बोल रहा था, है ना। खैर, तो ये हो गया वेजिटेबल्स का। दूसरा है कि आपको ब्रश, टूथपेस्ट जो होता है वो छोड़ देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल बात बता रहा हूँ आपको। जो ब्रश बना होता है वो प्लास्टिक का होता है ना, और पूरे मानवीय विकास के इतिहास में जब से इंसान
जंगलों से महलों तक आया, तो क्रमिक विकास के दौरान प्लास्टिक नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, है ना? नहीं थी तो उनसे हमारा परिचय नहीं हो पाया, सिंपल सी बात है। तो जब उस समय परिचय नहीं हो पाया, हमारे जो हमारा बॉडी है, जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, उनसे कोई नाता नहीं बन पाया, तो अभी कैसे वो एक्सेप्ट कर सकती हैं प्लास्टिक या फिर कोई भी चीज़ ऐसा जिसे हमारे शरीर का परिचय नहीं है। वो तो हमारा शरीर उसे दुश्मन मानेगा ना, एंटी रिएक्शन करेगा ना, रिएक्शन करेगा ना उसके खिलाफ। हाँ, सोचेगा दुश्मन आ गया तो अपना प्रोटेक्शन यंत्र शुरू कर देगा। जबकि वो हो सकता है आप दांत साफ करने के लिए या फिर कोई और कार्य के लिए किसी और चीज़ का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन जिससे हमारे शरीर का परिचय नहीं है, वो बिल्कुल उसके खिलाफ जाएगा और वो सोचेगा कि ये मेरा दुश्मन है ना, और उसके तरह वो ट्रीट करेगा। तो वो चीज़ आपके ऊपर जो है नुकसानदायक होगी और बुरा असर करेगी। दूसरा चीज़ हो गया कि हाँ, दातुन करें आप, क्योंकि दातुन से बहुत अच्छा से और गहरा संबंध है हमारा शरीर का और हमारा। हाँ, दातुन करें, राख का मंजन बनाएं, उसमें बालू मिलाएं, नमक मिलाएं, नीम के पत्तों को जला के उसमें राख मिलाएं, उससे मंजन करें, उसका दातुन में लेप करें। ये हमारी संस्कृति है और हम किए हुए हैं, हमारे पूर्वज किए हुए हैं। ठीक है, 2-3 चीज़ें हो गई। उसके बाद चाहे कोई समस्या है न है, कुछ भी है, पेट को एक्चुअली में सेकंड ब्रेन बोला जाता है ना, तो पेट का एक अलग ही सिस्टम है और पेट से ही पूरा ये सिस्टम चलता है ना, क्योंकि फैक्ट्री जो है हमारे पेट में, लीवर में, तो वहाँ से जो पोषक तत्व का वितरण होता है वो पूरे बॉडी में जितने भी अंग हैं वहाँ पे होता है ना, पाइपलाइन यानी नसों द्वारा ना। तो वहाँ से पेट से ज़रूरी जो एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं, पोषक तत्व हैं, जाएं पूरे नसों में, पूरे अंगों में। उसके लिए ज़रूरी ये है कि त्रिफला का हम लोग सेवन करें। त्रिफला में 3 फलों का चूर्ण होता है, पाउडर होता है। बेहतर ये होगा कि हम अपने से बनाएं, मार्केट पे या फिर किसी और पे भरोसा ना करें। हरेर, आंवला और बहेड़ा, 3 चीज़ें हैं, इसको लाएं प्यार से। हाँ, और कोई भी कार्य करें स्नेह से करें, प्यार से करें, उसका मज़ा देखिए, जल्दीबाजी में नहीं, बड़ा ही स्नेह से, हाँ, लगे कि भाई मैं कर रहा हूँ, उसको बड़ा ही प्यार से सुखाएं और उनसे उनका बीज निकाल के उनको कूटें, हाँ, आराम से, और उनको पीस लें, ठीक है, पाउडर बना लें और एक डब्बे में रख लें। और रोज़ रात को जो है गरम हल्का गुनगुना पानी से 1-1 चम्मच सोने के मतलब आधा घंटा 40 मिनट पहले उसको खा लें और टहलें, है ना, 20 मिनट 25 मिनट जितना आप टहल सकते हैं टहलें। उसके बाद सोएं। आप यह चीज़ जो है चमत्कार अपने शरीर में 7 से 8 दिन के अंदर में देखना शुरू कर देंगे, ठीक है। और ये करें, और उसके बाद सुबह जब जगें, है ना, तो कोई भी पत्ता, इस धरती पर जितना भी पेड़ पौधा आप देख रहे हैं, है ना, आपको डर भय लगेगा कि क्या बोल रहे हैं, तो छोड़ दीजिए उसको। 3-4 चीज़ें तो आप बढ़िया जान रहे हैं, पीपल, बरगद, कदम,
इमली, ये आपको पान, पालक, और बहुत सारे पत्ते हैं, कड़ी पत्ता, नीम पत्ता, है ना। तो आप ज़्यादा अपने आपको कंफ्यूज मत कीजिए, कड़ी पत्ता हो या नीम का पत्ता हो। हालांकि बेहतर होगा कि नीम जो है सुबह खाया जाए। 10-12 पत्ते जो हैं नीम का चबाइए और सुसुम पानी से उसको, गर्म पानी से पीजिए। और हाँ, पानी पीने का, खाना खाने का, बाथरूम जाने का, तीनों का एक ही तरीका है, एक ही स्टाइल है। इसमें बदलाव हानिकारक हो सकता है ना। जिस अवस्था में हम शौच को जाते हैं, उसी अवस्था में खाना खाएं, उसी अवस्था में बैठ के आराम से पानी पिए। पानी घूंट घूंट करके पिए। पानी अचानक से ऐसे गटक गए, गड़ 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 गड़, वो गलत है ना। उसको घूंट घूंट करके, जिस तरह चाय पीते हैं ना, उस तरह पिए, ठीक है। उसके बाद हो गया एक्सरसाइज का, है ना। एक्सरसाइज जो करना है तो ज़्यादा बहुत ध्यान या फिर भारी एक्सरसाइज मत कीजिए, है ना। आप कीजिए क्या कि सुबह कम से कम आधा घंटा अपने इस अंगूठा से दोनों अंगूठा से दोनों पैरों के अंगूठा को पकड़िए ना, मतलब बिना मुड़े ना, गोलाकार आकार में, ठीक है। और बैठ के भी पकड़िए और कोशिश ये कीजिए, शुरू में अकड़न आएगा ना और दर्द होगा। कोशिश ये कीजिए कि 1 महीना के अंदर में आप जब बैठ जाएं नीचे और पकड़ें अंगूठा, इस दोनों हाथ से दोनों पैर के अंगूठे को, तो आपका नाक जो है ठेहुना में सटे, है ना। ये जो चीज़ है, एक्सरसाइज है, इससे आपको ज़िंदगी में कभी भी ब्लॉकेज, किसी भी प्रकार की गैस्ट्रिक, है ना, बीपी नहीं होगा, इसकी गारंटी है। क्योंकि ये एक ऐसी मुद्रा है जिसमें पूरे बॉडी में खिंचाव पैदा होता है ना, खिंचाव। और जहाँ भी कहीं ब्लॉकेज वगैरह होगा तो अकड़न जकड़न फकड़न जो भी होगा वो हट जाएगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा बन गया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली बातों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।